नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया है। लक्ष्मण सिंह के पोस्ट पर वी डी शर्मा ने अपनी टिप्पणी की। कांग्रेस की दुनिया केवल एक परिवार तक है, अब तो सब जानते हैं कांग्रेस का क्या चरित्र है। कांग्रेस में अंग्रेजों का डीएनए है, ये कह रहे हैं वी डी शर्मा। कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की बात करती है। लक्ष्मण सिंह के एक पोस्ट को लेकर वी डी शर्मा ने अपनी टिप्पणी की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस के डीएनए अंग्रेजों का है। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की दुनिया केवल एक ही परिवार है। उनके कहने से न कहने से कांग्रेस का जो नेतृत्व है ये केवल डिवाइड एंड रूल और फूट डालो राज करो, मैं तो समय समय पर कहता रहा हूं कि इनके मन के अंदर, इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तो इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मनसा अच्छी नहीं होने के कारण से ये इस प्रकार के डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। लेकिन जातिगत गणना हो या कोई भी बात हो, समाज के हित के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन पॉलिटिकली लाभ लेना और कैसे समाज में विभेद पैदा किया जाए, ये दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इसी प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर लगातार विकास और गरीब कल्याण, इसका इतिहास देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने लक्ष्मण सिंह के पोस्ट पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कांग्रेस की दुनिया केवल एक ही परिवार तक है, अब तो सब जानते हैं कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। लक्ष्मण सिंह के पोस्ट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और इसी के साथ आपको बता दें, कांग्रेस को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अंग्रेजों की जीन्स हैं, कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की बात करती है। तो देखिए, वी डी शर्मा ने अपनी टिप्पणी दी और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया हो। लेकिन लक्ष्मण सिंह जो गाहे बगाहे अपनी बात रखते हैं, तो वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पार्टी गाइडलाइन से अलग ही बात करते हैं। और दूसरा, जब भी वो बात ऐसी कोई रखते हैं जिससे बीजेपी उसे कैश कर लेती है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती। बहरहाल हमारे साथ ब्रजेश अक्षय जी हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं उस बयान को कैसे देखा जाए। कांग्रेस की दुनिया केवल एक परिवार तक है, वो जीन्स तक बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों का जीन्स है कांग्रेस में। ब्रजेश जी कैसे देख रहे हैं इस बयान को, क्योंकि बड़े तीखे शब्दों में अपनी बात रखी है वी डी शर्मा ने। वी डी शर्मा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस पर तीखे हमले कर चुके हैं। कांग्रेस का डीएनए अंग्रेजों का है, जीन अंग्रेजों के हैं, ये वो पहले भी कह चुके हैं। जब हम विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं, इस तरह की बातें आई थी, तब भी उन्होंने कहा था। लेकिन इस बार उन्होंने तीखा हमला इसलिए कहा है और पूरी बीजेपी उन पर हमले कर रही है कांग्रेस पर, क्योंकि जातिगत जनगणना की कांग्रेस बात कर रही है, लगातार पैरवी कर रही है वही जातिगत जनगणना की जो कभी विरोध करती रहे। राजीव गांधी ने उसका विरोध किया, इंदिरा गांधी के दौर में जातिगत जनगणना का विरोध हुआ, लेकिन अब
कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, ताकि जो हिंदुत्व के छाते के नीचे बीजेपी तमाम जातियों को एक साथ ले आई है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा सके। इसलिए ये हमला किया गया है बीडी शर्मा ने कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराकर समाज को बांटना चाहती है। जो हिंदुत्व के नाते एक हो गए हैं जो हिंदू वोटर्स, उनको तोड़ना चाहती है, उनको जातियों में बांटना चाहती है। शायद इसलिए वो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, इसलिए बीडी शर्मा ने ये हमला किया है। और सैम पित्रोदा की जो बात है, जो एक और बयान सामने आया है जिस पर लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया है कि सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इससे उनको एक तरह से चापलूस बताया है और कहा है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सैम पित्रोदा ने कहा है अभी कि राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार राहुल गांधी हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बाप बेटे में एक तरह से फूट डाल रहे हैं और कांग्रेस का भला नहीं कर रहे हैं सैम पित्रोदा। आपको याद होगा कि सैम पित्रोदा पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले भारत में रंगों के आधार पर विभाजन कर चुके हैं, ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। पहले भी उनकी टिप्पणियां विवादित रही हैं और इस कारण से उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से हटाया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद फिर उनको वही जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ जो बीजेपी हमला कर रही है। अब इस हमले का किस तरह से जवाब आता है, ये तो देखने की बात होगी। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को राजीव गांधी से बेहतर कहा, जिसके बाद उन पर भी जो बयानबाजियां हैं वो तीखी हुई और उसके बाद अब बीडी शर्मा ने लक्ष्मण सिंह के पोस्ट को, जिसमें उन्होंने सैम पित्रोदा को कुछ ऐसी बातें कही थी जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और अब बीडी शर्मा का ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाता है।